एक बेवर्षी नारद मुनि के मन में जिज्ञासा जागी। वे अक्सर देखते कि भगवान कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं से संसार को मोहित करते हैं। कभी माखन चुराते, कभी गोपियों के साथ रास रचाते, तो कभी अर्जुन को ज्ञान देते। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवन, आप सबको अपनी लीला दिखाते हैं, कभी हमें भी अपनी अद्भुत लीला दिखाइए। कृष्ण ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, देवर्षि, समय आने पर आपको अवश्य दिखाऊंगा। कुछ समय बाद कृष्ण नारद मुनि को पृथ्वी लोक पर ले आए। एक तपती दोपहर थी। कृष्ण ने कहा, नारद, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? नारद बोले, अभी लाता हूं प्रभु। वे पास के एक गांव की ओर चल पड़े। गांव में पहुंचकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने एक अत्यंत सुंदर कन्या खड़ी थी। नारद मुनि एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। वे पानी मांगने आए थे, परंतु उस कन्या के सौंदर्य और सरलता में ऐसे बंध गए कि सब कुछ भूल बैठे। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और फिर विवाह हो गया। समय बीता, उनके बच्चे हुए, परिवार बना, सुख दुख के अनेक रंग देखे। वर्षों बीत गए। एक दिन भयंकर बाढ़ आई। नदी का जल प्रचंड रूप धारण कर चुका था। नारद अपने परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे थे। एक हाथ में पत्नी, दूसरे में बच्चे। लेकिन अचानक एक तेज लहर आई और सब कुछ बहा ले गई। नारद चीख पड़े, हे प्रभु! उसी क्षण सब कुछ बदल गया। नारद ने स्वयं को फिर से उसी स्थान पर पाया जहां कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण ने पूछा, नारद, मेरा पानी कहां है? तुम तो अभी गए थे। नारद स्तब्ध रह गए। अभी गया था? प्रभु, मैंने तो पूरा जीवन जी लिया। विवाह, बच्चे, सुख दुख और अंत में सब खो दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, यही मेरी माया है, यही मेरी लीला है। जिसे तुम जीवन समझ बैठे, वो केवल एक क्षण था। नारद मुनि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आपकी लीला अपार है। अब समझ आया कि ये संसार भी आपकी माया का एक अंश है। कृष्ण बोले, इसलिए नारद, संसार में रहो, पर उसमें उलझो मत। स्मरण रखो, सब कुछ क्षणभंगुर है। केवल भक्ति ही ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ हम अपना समझते हैं, वो सब भगवान की लीला का हिस्सा है। सच्चा सुख केवल भक्ति और समर्पण में है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करो।